ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ मैं शायद जलंधर के 8-9 साल या 6-7 साल तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि बेफजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करिए, ना तो टाइम खराब करिए, एवं फालतू मुद्दों को लैके आप पब्लिसिटी की खातर कोई चर्चा करिए, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि अजकल तो एक राजनीति होवे या बाहर होवे पब्लिक सिटी स्टंट जहा बन गया, सानू वो चंगा नहीं लगता। ठीक है, जो कीती और कदी असी पंजाब का जो अमन शांति आया असी कोई भी भड़काऊ बयान इहो जिहा कदी कोई काम नहीं किया जिहदे नाल कोई भड़काऊ बयान देण नाल किसी के मन नूं पीड़ा लगती होवे ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। जिस तरीके ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, पूरी दुनिया 'ਚ मैसेज चले गए कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ आ गया। ਗੱਲ ਕੁਝ नहीं ਸੀ। गलती को अपने स्वार्थां ਦੀ ਸੀ, को अपने मतलब ਦੇ ਲਈ ਸੀ, को फेसबुक के उत्ते एक दूजे को कमेंट्स करती सी। उहदे पिछे कई मतलब सन, कोई सुरक्षा का मुद्दा सी, कोई बाहरों फंडिंग का सी, कई मुद्दे सन। पर एक गल मैं यकीन नाल कह सकदा, पंजाब दे विच हिंदू और सिख एक 9 मास का रिश्ता है। पंजाब हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता है। साडियां बेटियां उन्हां दियां बेटियां, साडे बेटे उन्हां दे बेटे, साडे एक दूजे के घरां च ने, उन्होंने कदी कोई जुदा नहीं कर सकता। 36,000 बेगुनाहां दा कतलेआम होने तो बाद, 19,000 हिंदू भरावां दा कतलेआम होने तो बाद मैंने ये देखा कितना भी खून निकला पंजाब के अंदर, पर हिंदू सिखों को जुदा नहीं को कर पाया। अगर जुदा करने की कोशिश को करता है, वो 4 लोग इधर हैं, 4 इधर हैं, आम हिंदू आम मेरे सिख भाई में कोई फर्क है ही नहीं। आप बता दो कोई फर्क है? जो घटना अभी चंडीगढ़ में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ, 4 आतंकवादी करनाल में पकड़े गए। हथियार कहां से आए? ड्रोन के जरिए तरनतारन से हथियार आए। अभी और RDX पकड़ा गया। और कल गुरुद्वारा प्रबंधक की मीटिंग भी हो गई कि बंदी सिखों को छोड़ा जाए। हम इसके बारे में कभी कोई चर्चा की नहीं। मेरे पे बम ब्लास्ट हुए देवेंद्र पाल भुल्लर के बारे में इलेक्शन के दौरान, अभी तक चर्चा का विषय जारी कई सालों से, हमने कभी बोले। जो कोर्ट फैसला करेगी ठीक है, क्या बोल के क्या करना है। एक तरफ आतंकवाद फिर से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे हुए वो आतंकवादी निक्का के नीटा, कौन जिसका नाम आपने सुना, रिक्का। अब ये रिक्का जैसे आतंकवादियों को, परमजीत पंजवाल जैसे आतंकवादियों को, ये बब्बर खालसा वालों को कहते बब्बर खालसा, कारे बब्बर खालसा है। कौन से बब्बर खालसा? लोग कहने से डरते हैं क्या? अरे आपके वो महान योद्धे महाराजा रणजीत सिंह, जिसका काबल कंधार था, राज था बब्बरों, वो खालिस्तानियों वहां तक राज था। उनकी फौजों के जर्नैल थे सरदार हरि सिंह नलुआ जी, जालिम कामते थे। माए कहती थी काबल कंधार तक बच्चा सो जा, नलुआ आ गया। कहां योद्धों का राज? और उसके स्टैचू को टुकड़े टुकड़े कर दिए कुछ महीने पहले पाकिस्तान में। वो बब्बर खालसा वालों, खालिस्तानियों, मेरे से बहस तो करो। पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वालों, हमारी पगड़ी पर वो दाग लगाते हो। ये जो बम लेके जा रहे थे, जो भेजे थे आपने पाकिस्तान से, ISI से पैसे लेके, जो टुकड़ों पे रोटी खाते हो, दाढ़ी लंबी लंबी पगड़ियां बांध के, अंदर से आप है क्या? अगर महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू को तोड़ा था, मारते वहीं, हम भी यहां आपके परिवार को सम्मानित करते। अगर गुरु नानक देव जी महाराज के ननकाना साहब गुरुद्वारा को
ने कहा नाम बदल दो, मारते गोलियां छाननी करते, आपके परिवार को सम्मानित करते। काबुल कंधार में एक गुरुद्वारा साहब के अंदर विराजमान गुरु महाराज का पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब, और भाई बहन माता पिता सब बैठे, गोलियों का निशाना बना के बच्चों को, औरतों को, पिता को, मां को गोलियों से बुन डाला। कहां थे आप? कहां हो बब्बर खालसा खालिस्तानियों, वहां कहां थे आप? यहां आके रोज खालिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान के इशारों पे। कश्मीर में इसके छक्के छुड़ा दिए, पंजाब में आप फिर आ गए। आप 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद, पंजाब के अंदर 19,000 हिंदू भाइयों का खून पीने के बाद, किसी के हाथ में तरछूल नहीं, किसी के हाथ में कृपाल नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, आपने गोलियां से उड़ा दिया। क्या सिख कौम का इतिहास ये कहता है? सिख कौम का इतिहास कहता है मजलूमों की रक्षा, बेसहारों की रक्षा। कश्मीर के अंदर 35-40 के करीब सिख भाइयों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से शहीद कर दिया। कहां से हो खालिस्तानियों, बब्बर खालसा वालों? एक मिनट मेरे वीर, एक मिनट। कोई किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं रही बोलने की, किसी के अंदर बोलने की हिम्मत ही नहीं रही कि पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम, खून पीने के बाद अब फिर खून पीना चाहते हैं आप। गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज, 2 साहिबजादों ने किस लिए कुर्बानी दी? को पंजाब के लिए दी। 5 साहिबजादे, 5 प्यारे कहां से थे? पूरे हिंदुस्तान से गुरु महाराज ने सजाए थे। पंजाब तो बात ही नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान से। पूरा हिंदुस्तान हमारा। गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, हिंद की चादर क्यों कहते? हिंदुस्तान के रक्षक गुरु तेग बहादुर शीश दिया चांदनी चौक। अभी मोदी जी का लाल किला में पहली बार समागम हुआ, पहली बार लाल किला में हुआ। मजलूमों की रक्षा की भाई मती दादी आरों में चिन्हवाई की है कि सिख कौम के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। इतिहासों को भूल गए, अब गुरु महाराज शबान को भूल जाएंगे। अब जो 36,000 बेगुनाहों का जिन्होंने पंजाब में कत्लेआम किया था, अब उनकी तस्वीरें लगा के घूमोगे? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। इतिहास को कहां छोड़ रहे हो? कल मैं जोधपुर में था, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, वहां की किसी ने लंच पे बुलाया था, सारे आए। एक सरदार साहब थे, उनकी ट्रांसपोर्ट का नाम है खालसा बस। ये कल की बात, 200 बच्चे मुझे क्या कहते हैं, कहते कि सुबह उठ करके जब भी गुरु महाराज के चरणों में जाता हूं, मैं क्या कहता हूं, हे गुरु महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज जिस मातृभूमि के लिए अपना निवारण किया, मजलूमों की रक्षा के लिए, मुझे उस राष्ट्र से जोड़ के रखना। गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट, और लहसुन प्याज नहीं खाते वो, और गिला करते हैं, कहते पंजाब में जो कुछ सुन रहे हैं हमें यहाँ शर्म आती है। और जब लंगर लगाते, गुरु नानक देव जी का था, 85,000 लोगों का उन्होंने एक टाइम पे, कहता कहां से घी आ रहा है, कहां से आना पता नहीं है। वो भी तो सरदार जी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं। इन खालिस्तानियों, बब्बर खालसा वालों को और जो खालिस्तान के समर्थन करने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब के बाहर सिख नहीं रहते भाई? क्या महाराष्ट्र के अंदर, क्या मध्य प्रदेश के अंदर, क्या गुजरात के अंदर सिख समाज नहीं रहता? क्या उनका फिक्र नहीं है? क्यों हुए से 84 के दंगे कभी किसी ने निचोड़ निकाला? इतिहास के पन्नों को जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां खोल के देखें, मैं तो गवाह हूं, मेरे सामने आ जाए, बता देंगे आतंकवाद शुरू कहां से हुआ। हमारी राजनीतिक गलतियों से आतंकवाद शुरू हुआ, हमारी राजनीतिक गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हमारी राजनीतिक गलतियों से छोटे छोटे लड़के इन नेताओं के भाषणों से AK-47 पकड़ के माओ के लाल इन्होंने मरवा दिए। अब फिर चाहते माओ के लाल मरवाना, ये भावुक भाषण दे के उनके फ्यूचर देखने चाहिए इनको। कहां देश इन्होंने कर दिया। बंदी सिखों की रिहाई कर दो। बंदी सिख कौन हुए? 36,000 बेगुनाहों के कातिल बंदी सिख हुए। एक बंदी राजे छुड़वाए थे गुरु हरगोबिंद साहब ने, महाराज ने ग्वालियर से 58 उनको कहते थे बंदी, गुरु महाराज ने। और ये बंदी सिख, और इतना तो कह दो, इन्होंने ट्रेनों से निकाल के इतने बेगुनाह लोगों को मारा था, इन्होंने बसों से निकाल के इतने लोगों को मारा था।
इन्होंने MS बिट्टा पे हमला किया था, इनको पूछे, मैं किसी को मारा, मैं किसी पे गोलियां चलाई, मैं किसी पे केस रजिस्टर कराया, मैंने किसी का एनकाउंटर कराया? मैं दावे से कहता हूं अगर कराया ना, ये आपके चौक पे खड़ा हो जाता हूं, एफिडेविट जो आए, मेरे इतनी गोलियां मारो कि मेरे नक्श भी ना बचे। मैंने किसी को मारा नहीं, ये मेरे दोस्त बैठे, मेरे साथी बैठे, हजार बोतल उस टाइम पे लाइन लगा के लड़कों की होती थी इमरजेंसी के लिए, गोलियां चलेगी, बम चलेंगे, जख्मी होंगे, खून तैयार खड़ा है। हम तो भाई गनैया जी की सोच पे चलते हुए एक पापी से थे, कम सेवा करते रहे, और आज तक घटिया किस्म के बयानबाजी हम अपने पे सुनते। कोई बात नहीं, बताइए मैंने को राजनीति आज तक की कितनी इलेक्शन चलेगी? मैंने इलेक्शन लड़ी नहीं। बोनस की जिंदगी है, देश के लिए लड़ना, देश के लिए मरना। और पंजाब हमने को फालतू बात की नहीं, पर अब आग लगी, अब हम अपने पे जिम्मेदारी उठाते हैं। पंजाब में ना खालिस्तान बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने दिया, ना बनने देंगे। सपने कभी पूरे नहीं। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और पंजाब में अमन शांति, हिंदू और सिख हो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता, इसको एक रखना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, कभी दूर नहीं जाएंगे। अब फिर हमारी जरूरत पड़ी है, हमने बार बार कहा जब पंजाब पे मुसीबत आएगी तब आएंगे, नहीं है तो हम पंजाब में नहीं आएंगे। अपना अपना काम अच्छा चल रहा करें। हिमाचल के अंदर देख लो खालिस्तान के नारे, विधानसभा के अंदर चीफ मिनिस्टरों को धमकी, बाहर कब आएगा हम इनको मारेंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? बार बार वही बात कर रहे। 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद अब फिर खून पीने पे आ गए। कहां मानवता की कौम, कहां तपो जपो की खून? उस वक्त आप हिंदू मारते थे भाई, वही फिर काम आपने किया जो औरंगजेब करता था। इतने हिंदू भाइयों के जनेऊ में लेके आओ तो फिर हम रोटी खाएंगे। आप भी फिर वही किया। जो कौम ने मानवता की रक्षा की, जिस कौम के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 लाल इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए, कौम के लिए निछावर कर दिए, उस कौम के असूलों पे चलते हुए औरंगजेब की सोच पे चल रहे। सवाल पूछना चाहता हूं इन खालिस्तान लोगों, और जो पंजाब में खालिस्तान के लड़के नारे देते हैं ना, इनको पूछना चाहता हूं। ये नारे दिए थे, अभी दीप संधू की डेथ हुई, हीरो बन गया इनकी कौम का दीप संधू। कहां मास्टर तारा सिंह जी, कहां संत फतेह सिंह जी, कहां सरदार चंदन सिंह जी, कहां गुरचरण सिंह टोरा जी, महान व्यक्ति इस कौम के। मैं अभी के लोगों की बात करता हूं। और कहां दीप संधू जी। गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना का तुम्हारी ऐसी की तैसी पहले भी बनाई थी, अब बनाएंगे। ये भाग जाएंगे पॉलिटिशियन मैदान छोड़ के, कुर्सी सत्ता की खातिर बोलने में इनको तकलीफ होती है। अपन खड़े बोनस की जिंदगी लड़ेंगे। पहले भी जवान AK-47 की तरह आपको पाड़ के रखती थी, आज भी पाड़ेगी। मारना है ना, मारो कभी भी। जब जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, आप मरोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। हम कहलाएंगे तो आप 4 लोग है ना, ये कहेंगे ना बिट्टा को मार दिया। यही कहते ना, पहले तेरी एक टांग तबाह कर दी, अब दूसरी, अब तेरे कर दो। आपने देश को तोड़ने के लिए मरना है, मैंने देश को जोड़ने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, गुरु महाराज की सोच पे चलते हुए, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, उनकी महाराज की पापी एक गुनाहगार से, हम उनका नाम लेने के भी काबिल नहीं, हम उसकी सोच पे चलेंगे। भाई गनैया जी की सोच पे चलेंगे। आप उनकी सोच के उन्होंने चल के कौन से इतिहास में लिखा है भाई, मानवता को मार दो बम्बों से, गोलियों से। बम जब चलता है हिंदू भी लपेट में आता है, सिख भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है। वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। एक तो सुबह अरदास होती है, हमारे बिछड़े गुरुद्वारा साहब भी हमें वापस सौंपना। हर गुरुद्वारा साहब में सिर झुका के विराजमान उनके सामने होती है। ये हमसे गुरुद्वारा साहब साथ में जो है उनको भी बिछड़ने की बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा साहब महाराज का पासपोर्ट के जरिए, बंगला साहब पासपोर्ट के जरिए। और नौजवानों सुन लो, इन भावक भाषणों में आने वालों सुनो, हमारा कहां तक, हमारा इंसानियत, हमारी कौम कहां तक फैली है। 2 करोड़ दुनिया नमस्ते करती इस पगड़ी को। गुरुद्वारा साहब हरमंदिर साहब में, बंगला साहब, शीशगंज साहब, रकाबगंज साहब, मोती बाग, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जालिमों के ऊपर तीर चलाया था, लाल किला में रंग जेब के गया था। पटना साहब, गुरु महाराज का जन्म स्थान। नंदेड़ साहब, अमर आखिरी स्थान।
गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, लखपत साहब, जहां गुरु नानक देव जी, श्री चंद जी महाराज की खड़ावें, उनके चरण विराजमान हैं। ग्वालियर की धरती, मध्य प्रदेश के अंदर, जहां 58 राजों को हरगोबिंद सिंह महाराज ने सजाया था। और तुहाडी ऐसी दी तैसी हो, तुसी चाहते हो कि हम वहां पे पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो? को है बहस करने को तैयार खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर कि खालिस्तान का मतलब क्या है? इतना समझा रहे खालिस्तान का मतलब क्या है। खालिस्तान का मतलब पता नहीं और सब चले खालिस्तान। ये मामान साहब ने कल बोला, बुजुर्ग है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। खालिस्तान और पंजाब, कितना पंजाब रह गया? पहले लाहौर, काबुल, कंधार तक महाराजा रणजीत सिंह का राज, पंजाब का राज। फिर बनाया पंजाबी सूबा, निकल गया हरियाणा, निकल गया गंगानगर, राजस्थान, निकल गया हिमाचल, निकल गया हरियाणा, निकल गया जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जम्मू का कुछ हिस्सा, पल्ले क्या रहा? इतना सा पंजाब। ये पठानकोट 3 घंटे में 2.5 घंटे में पंजाब घूम ले। ये रह गया राजपुरा और ये रह गया बठिंडा। अब इसके अंदर कहते खालिस्तान बनाएंगे और भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलाना चाहते हो? ये रॉकेट लॉन्चर चलाने वालों, ये गैंगस्टरों, ये करनाल के अंदर ले गए हथियार, पता नहीं कहां लेके जा रहे थे लोगों को, मानवता को मारने के लिए। कहां पहुंचाना चाहते हो? क्या पंजाब के बाहर जो सिख है, जो हिंदू पंजाबी समाज, क्या उसको को रहने देगा? उनको इधर आना पड़ेगा। उनके अब जो मैं खालसा बस की बात कर रहा, 200 बसें हैं जनाब, 200 बसें। ऐसे कितने सरदार होंगे मेरे भाई, मेरे पिता समान। उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मध्य प्रदेश, सब जगह पे जाता हूं, पूरे देश में टूर रहता है। क्या खुशहाल सरदार है, क्या उनकी इज्जत है, क्या गुरमख है, किस तरीके से आपने 10 नोआ की कमाई से गुरुद्वारा साहब को सजाया है, खून पसीने से सजाया है। और इतना भाईचारा मैं बता नहीं सकता, पर कभी शो ऑफ नहीं करते। उनको यहां पंजाब में लाना चाहते हो? है क्या पंजाब में? आपके पास क्या दिया पंजाब में पॉलिटिशियनों में? नशे का व्यापार, पहले आतंकवाद, माओ के बच्चे भड़काऊ भाषण देके मंजी साहब में बंदूकें पकड़ा करके उनके माओ के लाल मरवा दिए, और आप वहीं के वहीं खड़े रहे और अपने को बचाते बचाते गुरुद्वारा साहब पे ये ऑपरेशन करवा डाला, ब्लू स्टार ऑपरेशन, ब्लैक थंडर करा डाला। अगर बाहर ही सिलेंडर कर देते तो गुरुद्वारा साहब तो बच जाता, कौम पे दाग तो ना लगता, पार्टियों पे दाग तो ना लगता, इतिहास पे दाग तो ना लगता। मैं अगर 22 जीवे कहीं अंदर होता, बाहर होती फौज, सुनने वाले सुन लो, इस मीडिया के जरिए नई जनरेशन को पता नहीं भावुक करते हैं। मैं अगर होता सच्चा सिख, गुनाहगार भी होता, पापी भी होता, बाहर आती फौज, कहता निकलो, नहीं तो बम गोलियां चलाएंगे। रोज लोगों को मारते हो आप, मार के अंदर भाग जाते हो तो क्या करती पुलिस, क्या करती फौज? मैं कहता जी मैं आ रहा हूं बाहर। तपो जपो से सजा हुआ मेरे रामदास जी महाराज का हरमंदर साहब, बाबा बुड्ढा जी महाराज, गुरदास जी महाराज के हाथों से, वो संतों के हाथों से नींव रखी हुई, मैं उसको कभी ढाल ना बनाता, मैं कभी कवच ना बनाता। ये कोई नहीं भूलेगा, वो कभी कवच ना मैं आता गा, बाहर आया जी मारो, किनिया गोलियां मार दिया, मरना तो वैसे भी है। आओ, और मेरे गुरु रामदास जी तपो जपो से सजी हुई धरती, उसको एक कंकर भी गोली ना लगे, खुद भी चले गए, संगत भी मत्था टेकने वाली मरवा डाली, और गुरुद्वारा साहब भी डेरी करवा दिया, और सारी जिंदगी का दाग लग गया। गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज थे ना, एक है हरगोबिंद जी का किला अमृतसर में, वो किस लिए सजाया था कि जंग हरमंदर साहब को किला नहीं बनाया जाएगा, किला बनेगा तो हरमंदर साहब के बाहर बनेगा। कौन बनाने वाले थे किला? हर आदमी की गलती थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी उसको गलती थी, और जिन्होंने बंदूक पकड़ी उन्हों की भी गलती थी। आज फिर उस रास्ते पे चल गए हम। अब छोड़, बात हो रही है, अभी पेपर, आज बात हो रही है कि हम छड़वाएंगे बंदी सिखों को, बुल्लर का पेपर। अब जिस आतंकवादी ने मेरे ऊपर दिल्ली में हमला किया, गुड़गांव जगराऊं के अंदर ट्रेन से निकाल कर सिख भाइयों को छोड़ के हिंदू भाइयों का गोलियों का निशाना बना दिया, उसको फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा होने के बाद 25 साल से मैं केस लड़ रहा हूं, बाकी पेपर दो ना उसके छोटा, और उसके लिए
कौन पेश होते हैं, ये देखो तस्वीरें, बम ब्लास्ट की तस्वीरें, ये देखो तस्वीरें, बंदी सिख, आ देखो मानवता को मारने वाले बंदी सिख, आ देखो, लो फोटो दिखाओ असली यार, की कर दे तुझी यार, है फोटो लैके आए यार, करी जाना तू, आ देखो सिर हाथ में पकड़े हुए, ये सिख कौम के हीरो, सिख कौम के हीरो, ऐसी गर्दनें लटकी 25 गर्दनें पढ़ ला ना तुम, 25 गर्दनें लटकी, आ देखो तबाही, बंदी सिख, मानवता के कहने, मानवता को बचाया, मानवता को मारा। आ देखो जी, नई जनरेशन को बताना चाहता हूं, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की सोच के उल्ट, गुरु तेग बहादुर महाराज की सोच के उल्ट मानवता को मारने वाले, ये देखो जी, ये बंदी सिख को, ये मुझे मेरे कमांडो लेके जा रहे हैं। आ देखो जी, बड़ी जनाला, आ देखो जी, आ देखो जी, आ देखो जी, मेरी गाड़ी उड़ गई, गाड़ी जवान का शरीरों के टुकड़े टुकड़े पता नहीं चला कहाँ हुए। कितना RDX था, 40 किलो, 6 महीने पहले अमृतसर 45 किलो, अमृतसर हुए 25 शहीद, दिल्ली हुए 38 शहीद, अमृतसर हुए 90 जख्मी, दिल्ली हुए 70 के करीब जख्मी।